सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए रहने वाली है। तो बजट के बाद जो टैक्स की जो रिजीम है, तो वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो किस प्रकार कितनी इनकम पर कितना टैक्स लिया जाएगा। तो साथ ही साथ इनकम टैक्स के आर्टिकल 87A के तहत 12 लाख की जो आपकी रकम होगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री होने वाली है। और नई रिजीम और ओल्ड रिजीम में आपको डिफरेंस यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपकी जो इनकम है 8 लाख रुपए है, तो पहले आप लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था 30,000 रुपीज़ आप लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और जो नई रिजीम है जिसमें 4 लाख से 8 लाख रुपए तक अगर आप लोग कमाते हो तो 5% टैक्स का वहाँ पर स्लैब बनाया हुआ है, जहाँ पर जो टैक्स लगेगा 20K लगने वाले हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया 87A के तहत 12 लाख रुपए तक की जो रकम आपकी होगी वो टैक्स फ्री होने वाली है। तो यहाँ पर आपको नई रिजीम अगर आप लोग चुनते हो तो 10,000 रुपये का आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है। तो यहाँ पर 12 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री है। 87A इनकम टैक्स के आर्टिकल 87A के तहत 12 लाख रुपए तक की अगर आप लोग सालाना अगर आप लोग कमाते हो तो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अगर आप ओल्ड रिजीम चुनते हो तो आप लोगों को 30,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन न्यू रिजीम में आप लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी जो इनकम है 10 लाख है पर एनम, तो जो पहला ओल्ड रिजीम था टैक्स का उसमें आपको 50,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था। और जो नया इनका जो टैक्स रिजीम आया हुआ है जिसमें 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की जो रकम है उस पर 10% टैक्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 40,000 आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया 12 लाख रुपए तक की जो आपकी रकम है 87A के तहत टैक्स फ्री हो चुकी है। तो इस प्रकार ओल्ड रिजीम में 50,000 और अभी अगर आप लोग करते हो नया टैक्स रिजीम तो 40,000, तो आपका जो टोटल फ़ायदा है 10,000 है। तो पहले आप लोगों को ओल्ड रिजीम में 50,000 रुपीज़ देना था अगर आपकी इनकम 10 लाख है, लेकिन अब जो नया टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री हो चुकी है, तो आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप लोग चुनते हो तो 80,000 रुपीज़ आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। अब अगर ये वाली आप लोग नई रिजीम चुनोगे तो 60,000 फ़ायदा आपको यहाँ पे 20,000 का हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 87A के तहत 12 लाख रुपए तक की रकम टैक्स फ्री हो चुकी है। तो ओल्ड रिजीम में 80,000 रुपीज़ आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और नई रिजीम चुनते हो तो आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है तो ओल्ड रिजीम में आप लोगों को 1.7 लाख रुपीज़ टैक्स देना पड़ता था। नई रिजीम अगर आप लोग चुनते हो जिसमें आप लोगों को 1.2 लाख रुपीज़ यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और जो आपका टोटल फ़ायदा यहाँ पर होगा नई रिजीम चुनने के बाद 50,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12 लाख रुपए तक की जो रकम है वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन आपकी जो रकम है 16 लाख है इस बार। और आपका जो टैक्स ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग 1.7 लाख बनता है और नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 1.2 लाख रुपीज़ बनता है। अगर आपकी जो इनकम है 20 लाख रुपए तो पहले जो आप लोगों को ओल्ड रिजीम अगर आप लोग चुनते हो टैक्स की तो 2.9 लाख रुपीज़ आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब आपको 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर टैक्स देना है। इससे आपका फ़ायदा 90,000 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ओल्ड रिजीम में जो आपका टैक्स था 2.9 लाख रुपीज़ है और अब आपको 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी जो इनकम है 24 लाख है तो पहले जो ओल्ड रिजीम अगर आप लोग चुनते हो टैक्स की तो 4.1 लाख रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब आप लोगों को 3 लाख रुपए यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा 24 लाख की इनकम पर। फ़ायदा आपको 1.1 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। तो इस प्रकार 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, लेकिन आपकी जो इनकम है 24 लाख है तो पहले टैक्स भरना पड़ रहा था 4.1 लाख, लेकिन अब आपको टैक्स भरना पड़ रहा है 3 लाख। तो इस प्रकार आप लोग पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर मैंने आपको टैक्स स्लैब बताए हुए हैं। इस बार 7 टैक्स स्लैब बने तो वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो।